श्रीपतिः पुण्डरीकाक्षः पद्मनाभो जगत्पतिः वासुदेवो अप्रमेयात्मा केशवो गरुड़ध्वज नारायणः परं धाम देवदेवो महेश्वरः चक्रपाणि कलापूर्णो वेदवेद्यो दयानिधि भगवान् सर्वभूतेषु गोपालः सर्वपालकः अनंतो निर्गुणो अनंतो निर्विकल्पो निरंजन। अर्थात जो लक्ष्मी के पति हैं, कमल के सदृश नेत्रों वाले हैं, अपनी नाभि में कमल धारण करने वाले हैं, समस्त संसार के स्वामी हैं, वासुदेव के पुत्र स्वरूप अवतार धारण करने वाले हैं, जिनकी इयत्ता नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस प्रकार त्रिमूर्ति स्वरूप हैं। गरुड़ के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले हैं। मनुष्यों के समूह में जो गुप्त रूप से रहने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ धाम स्वरूप हैं। देवताओं के भी परम देव हैं, महान ईश्वर हैं, जो अपने हाथों में दुष्टों का संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले हैं, जो 16 कलाओं से युक्त हैं, जो देवताओं के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, जो दया के समुद्र हैं। ऐसे गोपाल श्री कृष्ण हैं, जो उत्पत्ति, प्रलय, जन्म, मृत्यु, अज्ञान, ज्ञान को जानने वाले हैं, संसार के समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, गौओं का पालन करने वाले हैं, सभी का पालन करने वाले हैं, जिनका कभी अंत नहीं होता। सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों से रहित, जो सर्वदा उपस्थित रहने वाले हैं, जो संकल्प और विकल्प से रहित हैं, जिनका स्वरूप निर्विकार है, अर्थात जिनके स्वरूप का वर्णन किया नहीं जा सकता। ऐसे श्री हरि विष्णु को बारंबार नमस्कार करती हूँ और उनकी शरण लेती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज एक दिव्य आपके लिए उपवास लेकर के आई हूँ, जिसका फल अनंत है, अर्थात जिसके फल को शब्दों द्वारा नहीं किया वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्रत को लेकर के मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ। तो आज हम बात करते हैं दामोदर द्वादशी की। एकादशी का जो भी उपवास करते हैं, जो लोग भी एकादशी का उपवास करते हैं, पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि एकादशी का उपवास सदैव द्वादशी युक्त करना चाहिए, अर्थात एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उस दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए। अब यहाँ जो हम बात करेंगे दामोदर द्वादशी की, वो एकादशी के बाद में प्रत्येक एकादशी, अर्थात महीने में जो 2 एकादशी आती हैं, तो दोनों एकादशियों के बाद की द्वादशी की बात हम कर रहे हैं। तो द्वादशी का जब आप संकल्प लेकर के उपवास करेंगे, तो आपका एकादशी का उपवास भी हो जाएगा और द्वादशी का उपवास भी हो जाएगा, और दोनों ही उपवास का फल आपको एक ही उपवास से प्राप्त होगा। तो बिना किसी संशय के, मन में कोई ऐसा संशय न रखें कि एकादशी का उपवास हम द्वादशी को कैसे करें। द्वादशी युक्त एकादशी का ही हम उपवास करेंगे। उसके बाद भी यदि आप न करना चाहें तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम दामोदर द्वादशी की बात कर रहे हैं, जो एकादशी के बाद आती है महीने में 2 बार। तो ऐसा माना जाता है कि एक दिन पूर्व जो हम एकादशी करते हैं और उसके बाद में जब हम द्वादशी का पारणा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो निसंतान होते हैं। ये उनकी बात है। कथा हम कहते हैं द्वादशी की कथा, दामोदर द्वादशी की कथा। एक कन्या जो सदैव एकादशी का व्रत करती थी और द्वादशी को पारणा करती थी, गरीब थी, दही बेचकर जीवन यापन करती थी। एक बार उसने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी को पारणा करना था, तो सोचा कि आज दही जल्दी बिक जाएगा तो पारणा कर लेगी। उस दिन श्री राधा और कृष्ण वन विहार कर रहे थे। राधा ने गुलर का वृक्ष जोर से हिलाया, जिससे गुलर का दिव्य पुष्प उस कन्या की मटकी में जा गिरा, जिससे मटकी का दही बढ़ने लगा, जो लगातार बढ़ता जा रहा था। और पूरे दिन यह क्रम
चलता रहा। अतः अनजाने में ही उसने द्वादशी का उपवास भी कर लिया। इससे श्री हरि प्रसन्न हुए और उस कन्या को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अब हम विधि की बात करते हैं। विधि कोई बहुत अलग नहीं है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लें कि हम दामोदर द्वादशी कर रहे हैं। श्री हरि को पंचामृत से स्नान करा करके धूप दीप पुष्प और मिठाई अर्पित करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ब्राह्मणों को वस्त्र और अनाज दान करें। अनाज का बड़ा महत्व है, अन्नदान का। और स्वयं फलाहार लें। स्वयं को अन्न नहीं खाना है, पूरे दिन उपवास करना है। फलाहार में जो आप चाहें, जो उपवास में हम लेते हैं वो सब कुछ ले सकते हैं। अब हम फल सुनते हैं कि 12 महीना जो पूरा, जैसे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 ही महीने की, एक महीने की 2 द्वादशी के हिसाब से, यानी एक महीने में जब हम 2 द्वादशी करेंगे तो वो फलश्रुति जो है वो एक ही भगवान के नाम से हमें प्राप्त होगी। तो जानते हैं हम कि 12 महीने की द्वादशी तिथि में किस किस भगवान का नाम लेकर के जब हम उपवास करेंगे तो हमको क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। तो मार्गशीर्ष से आरंभ करते हैं। मार्गशीर्ष की द्वादशी का उपवास करके केशव नाम से पूजा करने पर, द्वादशी का उपवास करें और केशव का नाम लें जब संकल्प लें तब, तो अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पौष माह में उपवास करके श्री नारायण नाम से जो पूजा करता है उसे वाजिमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास की द्वादशी को उपवास करके माधव नाम से जब हम पूजा करते हैं तो उन्हें राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फाल्गुन मास में उपवास करके गोविंद नाम से पूजा करने पर अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास में उपवास करके श्री हरि विष्णु नाम से पूजा करने पर पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में उपवास करके मधुसूदन नाम से पूजा करने पर अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास में उपवास करके त्रिविक्रम नाम से पूजा करने पर गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास में व्रत करके वामन नाम से पूजा करने पर नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास में व्रत करके श्रीधर नाम से पूजा करने पर पंच यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद में व्रत करके ऋषिकेश नाम से पूजा करने पर सौत्रामणि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्विन मास में व्रत करके पद्मनाभ नाम से पूजा करने पर 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में व्रत करके दामोदर नाम से पूजा करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार 12 वर्षों तक निर्विघ्न प्रत्येक द्वादशी पर जो मनुष्य उपवास और पूजा करता है वह श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है। जब 2 द्वादशी हम महीने में करेंगे तो पहली द्वादशी पर जो प्रभु का नाम लेंगे वही दूसरी द्वादशी पर उसी को हम वापस रिपीट करेंगे और उसी हिसाब से हम पूजा करेंगे। और ये द्वादशी जो है हम 12 वर्षों तक यदि निर्विघ्न करें तो श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त होता है मनुष्य। तो आशा है आपको समझ में आ गई होगी और किसी भी तरह की आपके मन में कोई ऐसी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होगी। आप इस उपवास को कीजिए और बहुत ही दिव्य उपवास है और इसके बाद में इसके फल को आप खुद महसूस कीजिए। अनेक मंगल कामनाओं के साथ में फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।